कुर्बानी किसके नाम से की जाए? अपने नाम से की जाए या अपने वालिदैन के नाम से की जाए? क्या वालिदैन के नाम से अगर कुर्बानी की जाए तो कुर्बानी हो जाती है या नहीं होती? इस हवाले से बहुत से लोग तशवीश का शिकार होते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी नहीं होती और वो गुनहगार होते हैं। तो आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप कुर्बानी करने वाले हैं तो कुर्बानी घर के अंदर किसके नाम से की जाएगी, खुद अपने नाम से या अपने वालिदैन के नाम से या वालिदैन अपनी औलाद के नाम से। इस बात को समझने के लिए इतनी सी बात समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी उसके नाम से की जाएगी जिस पर कुर्बानी वाजिब हो। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? ऐसा मुसलमान जो बालिग हो, आकिल हो, आज़ाद हो और साहिब निसाब, यानी उसके पास 7.5 तोला सोना मौजूद हो या 52.5 तोला चांदी मौजूद हो या उसकी मालियत मौजूद हो, तो वो साहिब निसाब है, मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उसके लिए कुर्बानी का करना ज़रूरी है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाईद मौजूद है उस शख्स के लिए जो कुर्बानी नहीं करता। फरमाया मन वजद साअतन फलम युज़हि फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, कि जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तिताअत और तौफीक रखता था मगर कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी वाजिब थी और कुर्बानी नहीं की, वाजिब छोड़ दिया। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़लम युज़हि, अगर कुर्बानी नहीं की तो फ़ला यक़रिबन्न मुसल्लाना, उसको चाहिए कि ईद वाले दिन हमारी ईदगाहों के करीब भी न आए, क्योंकि कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी नहीं की तो ईद की नमाज़ भी वाजिब है, तो हमारी ईदगाहों में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी ना आए क्योंकि ये भी वाजिब है। अब बहुत से घरों में ये होता है कि ये एक रिवाज चला हुआ है और ये एक बात आम हुई है लोगों में कि जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं तो घर का कोई फ़र्द अपने नाम से कुर्बानी नहीं कर सकता, वो वालिदैन के नाम से ही कुर्बानी करेगा। और जब वालिदैन फ़ौत हो जाएंगे तो फिर 7 कुर्बानियाँ उनके नाम से करेगा। तो ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि कुर्बानी जिस शख्स पर वाजिब हो उसके लिए अपने नाम से कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि उस पर कुर्बानी बज़ात खुद वाजिब थी लेकिन उसने कुर्बानी अपने वालिदैन के नाम से की, अपने नाम से नहीं की, कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वाजिबी कुर्बानी छूट जाएगी। और अगर वालिदैन पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो उनकी तरफ से नफली कुर्बानी हो जाएगी। तो ये बात जहन में रखिए कि कुर्बानी अगर वालिदैन पर वाजिब हो तो वालिदैन अपनी तरफ से कुर्बानी करें, अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी न करें। और अगर औलाद में से किसी पर कुर्बानी वाजिब हो तो उनको चाहिए कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से करें, वालिदैन की तरफ से न करें। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इस्तिताअत है अपनी कुर्बानी भी करें और वालिदैन की तरफ से भी करें, लेकिन साहिब निसाब आप हैं और कुर्बानी आप पर वाजिब है तो कुर्बानी आप अपनी तरफ से करेंगे। हाँ, ये बात है कि जो घर का सरबराह हो जब वो कुर्बानी करे तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी में सारे घर वालों को सवाब में शरीक करे, अपने वालिदैन को भी, अपनी औलाद को भी, सबको कुर्बानी के सवाब में शरीक करे। सवाब अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमाएंगे, लेकिन वाजिब उसकी तरफ से अदा होगा जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, जो साहिब निसाब था, जो मालिक निसाब था। और बहुत से लोग कहते हैं कि पहले वालिदैन की 7 कुर्बानियाँ होंगी फिर हम अपनी शुरू करेंगे। तो वालिदैन की तरफ से जो कुर्बानी आप करेंगे ये कुर्बानी उनकी तरफ से नफली होगी, वाजिबी नहीं होगी, क्योंकि वो अगर साहिब निसाब नहीं है, मालिक निसाब नहीं है तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नफली कुर्बानी आप उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले आप अपनी वाजिबी कुर्बानी करेंगे, उसके बाद उनके लिए नफली कुर्बानी करेंगे। और कुर्बानी अगर आपने वालिदैन की तरफ से की तो नफली कुर्बानी हो जाएगी, सवाब हो जाएगा, लेकिन आपने जो वाजिब छोड़ा है, आपने जो
کی اس پر آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ اپنی واجبی قربانی کر کے بھی اپنے والدین تک ثواب پہنچا سکتے ہیں، چاہے والدین حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں، آپ ان کو اپنے ثواب میں شریک کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اس ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ کے اندر عید الاضحیٰ والے دن 2 مینڈے منگواتے تھے، اور 2 مینڈوں میں جو پہلی قربانی کرتے تھے، پہلے مینڈے کو ذبح کرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم ان ھذا عن امتی جمیعا شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، کہ اے اللہ یہ جو میں مینڈا ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، اس قربانی کا اجر و ثواب میری تمام امت کو عطا فرمانا جو تیری توحید کے گواہ ہیں اور میری رسالت اور بلاغت کے گواہ ہیں۔ اور دوسرا مینڈا ذبح کرتے تو کہتے اللہم ان ھذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہ العالمین یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ تو آپ بھی جب قربانی کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الہ العالمین میری اس قربانی کا اجر و ثواب میرے والدین تک پہنچانا، میری اولاد تک پہنچانا، بیوی بچوں تک پہنچانا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ قربانی کے اجر و ثواب میں اگر دوسروں کو شامل کریں گے تو آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، آپ کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا، اور جس کو آپ شامل کریں گے اس کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری آج کی یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔